इस वीडियो के बाद आप लेट और वेयर को यूज करके वेरिएबल्स को डिफाइन कर पाएंगे, लेट और वेयर के बीच में डिफरेंसेस को लिस्ट डाउन कर पाएंगे और वेरिएबल को नेम करते टाइम जो नेमिंग कन्वेंशंस यूज होते हैं उन्हें भी लिस्ट डाउन कर पाएंगे। वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ द जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल। अगर आप याद करें तो आप PHP में वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो व्हाई आर वी स्टडीइंग इट इन दिस मॉड्यूल? वेल, PHP और JS दोनों अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। दिस इज वन ऑब्वियस रीजन, राइट? पर जावास्क्रिप्ट में जिस तरह से वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं वो PHP से अलग है। ऑल्सो 2015 में जावास्क्रिप्ट में मेजर रिवीजन हुआ था कॉल्ड ES6, जिससे वेरिएबल डिक्लेरेशन और ज्यादा रोबस्ट हो गया है। तो इन फैक्टर्स को माइंड में रखकर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को समझना नेसेसरी है। बिफोर वी डाइव इनटू दिस टॉपिक, हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है और उन्हें इस टॉपिक में और अपकमिंग टॉपिक्स में इंप्लीमेंट करना है। इस टॉपिक में हम बहुत सारे HTML और JS कोड को रेफर करेंगे और उन्हें VS कोड एडिटर में लिखेंगे। जो भी कोड एग्जांपल्स जिन्हें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, पहले उन्हें आप खुद से एग्जीक्यूट करिएगा। जितना ज्यादा आप कोड करेंगे उतने ही बेटर डेवलपर बन पाएंगे। जो भी HTML या JS फाइल्स हम क्रिएट करेंगे, हम उन्हें प्रोजेक्ट फोल्डर में स्टोर करेंगे। HTML फाइल्स डायरेक्टली प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर स्टोर हो सकती हैं, वहीं JS फाइल्स प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर JS फोल्डर में स्टोर होंगी, जिसे हम ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में बना चुके हैं। HTML और JS फाइल्स को प्रॉपर एक्सटेंशंस के साथ सेव करिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, JS फाइल को HTML फाइल के बॉडी टैग के एंड में स्क्रिप्ट टैग यूज करके लिंक करना मत भूलिएगा। लास्टली, लोकल यूज करके हर फाइल के आउटपुट को चेक करिएगा। चलिए अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स से शुरू करते हैं। जब हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं तो पहला स्टेप जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि हम वेरिएबल को डिफाइन या डिक्लेयर कैसे करते हैं। इसके लिए हम लेट या वेर कीवर्ड को यूज करते हैं। लेट कीवर्ड 2015 में जावास्क्रिप्ट में न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया था विद ES6 टू मेक द वेरिएबल डिक्लेरेशन मोर रोबस्ट। पर उससे पहले हम वेर कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, जो अभी भी काम करता है पर अब इसे कम प्रेफर किया जाता है। हम पहले समझते हैं कि लेट कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए से ABC, हम वेरिएबल के नाम से पहले लेट ऐड करते हैं। प्रिटी सिंपल, राइट? एक बार जब वेरिएबल डिफाइन हो जाता है तो हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके इस वेरिएबल को कोई भी डेटा असाइन कर सकते हैं। अभी के लिए हम डेटा को एज हेलो वर्ल्ड असाइन करते हैं, विच इज आवर ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रिंग। हम इन दोनों स्निपेट्स को एक सिंगल लाइन में ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट वे है जिससे हमें वेरिएबल को डिक्लेयर और फिर उसे वैल्यू असाइन करने के लिए मल्टीपल लाइंस नहीं लिखनी पड़ेंगी। तो चलिए इस लाइन को अपनी script.js फाइल में लिखते हैं। डेटा अब ABC वेरिएबल में स्टोर्ड है, जिसे हम सेम नाम यूज करके कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब अगर हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है तो हम document.write फंक्शन को यूज कर सकते हैं और वेरिएबल नेम को एज वैल्यू पास कर सकते हैं। ये आउटपुट में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट कोड को एक सेपरेट फाइल script.js में लिखा है और फिर हमने इस जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML फाइल के साथ लिंक किया है। PHP की तरह जावास्क्रिप्ट भी एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है और लूजली से हमारा मतलब है कि हमें वेरिएबल के डेटा टाइप को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास 2 सेपरेट कोड्स हैं जिसमें वेरिएबल्स के अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। लेफ्ट में हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है और राइट में हमारे पास इंट डेटा टाइप है। इन दोनों केसेस में हमने कोड में कहीं भी वेरिएबल्स के डेटा को डिफाइन नहीं किया है। ऑल्सो अगर हम इस कोड के लिए वेरिएबल के डेटा को चेंज करते हैं तो वेरिएबल उसकी वैल्यू के हिसाब से ऑटोमेटिकली करेक्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले डेटा टाइप इंट था और बाद में हमने उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप से रिप्लेस कर दिया है। वेरिएबल ABC में अब स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू है। दिस गिव्स अस मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क, क्योंकि कभी कभी काम करते वक्त हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट भी करना पड़ता है। पर ऐसा करते वक्त हमें ये इंश्योर करना होगा
कि हमारे कोड में सेम वेरिएबल नेम 2 बार डिक्लेयर ना हो रहा हो, जैसे हमने इस कोड में किया है। यहाँ पर हमने ABC वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर किया है और अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कोई आउटपुट शो नहीं करेगा। तो ऐसे हम लेट कीवर्ड यूज करके जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास वेरिएबल को डिफाइन करने का एक और तरीका है जिसमें हम where कीवर्ड को यूज करते हैं। ये बिल्कुल लेट कीवर्ड की तरह है, बस इसमें कुछ चीजें अलग हैं। लेट कीवर्ड में ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, वहीं where कीवर्ड में फंक्शन लेवल या ग्लोबल स्कोप होता है। इसका मतलब समझने के लिए चलिए इस कोड स्निपेट को देखते हैं। अगर हम इस कोड को देखें जिसमें हमने where ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को डिफाइन किया है और उसे हम कोड ब्लॉक के बाहर यूज कर रहे हैं, तो ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। वेयर एज अगर हम दूसरे कोड को देखें जिसमें हमने इफ ब्लॉक में वेरिएबल को डिफाइन किया है, अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा कि वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का स्कोप बस ब्लॉक लेवल तक ही लिमिटेड है। कमिंग टू द सेकेंड डिफरेंस, पहले हमने डिस्कस किया था कि लेट कीवर्ड के केस में हम सेम वेरिएबल को एक से ज्यादा बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, पर where के केस में हम सेम वेरिएबल को एक से ज्यादा बार डिक्लेयर कर सकते हैं, पर उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। अगर हम किसी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल के साथ where को यूज करेंगे तो वो सिंपली इग्नोर हो जाएगा। ऑल्सो हमने लेट कीवर्ड के केस में देखा कि हमें वेरिएबल को यूज करने के लिए उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है, पर where के केस में हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा और हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये लेट और where कीवर्ड के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। इंटरेस्टिंगली, अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ देर पहले हमने कहा था कि where के केस में हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमारे कोड में अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर ना करें तो हम ये नहीं कह सकते कि वो वेरिएबल where डिफाइंड है या लेट। जैसा कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था, where वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक पुराना तरीका है जो अभी भी वैलिड है। इसका मतलब है कि कोड में वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त हमें स्ट्रिक्ट रहना है, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि हम वेरिएबल को लेट या where कीवर्ड से ही डिफाइन कर रहे हैं। अब स्ट्रिक्टनेस को इंश्योर करने के लिए हम अपने कोड में स्ट्रिक्ट को यूज करेंगे। यस, आई एम नॉट किडिंग, हम स्ट्रिक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। तो ये है हमारा कोड जहां पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है। तो हम यूज स्ट्रिक्ट को अपने कोड में ऐसे यूज करेंगे और कोड की ये लाइन ओल्ड सिंटेक्स को अलाउ नहीं करेगी, जिसका मतलब है कि where कीवर्ड इस कोड में वैलिड नहीं होगा। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कोई आउटपुट शो नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वेरिएबल डिफाइंड नहीं है। और अगर हम इस लाइन को रिमूव कर देंगे तो कोड नॉर्मली एग्जीक्यूट करेगा बिना किसी एरर के। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सपोज करिए कि हमारे कोड में एक वेरिएबल है जिसे हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। हमें पता है कि न्यू वैल्यू को असाइन करके हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम ये कैसे प्रिवेंट करेंगे कि गलती से भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो? इसके लिए हमारे पास कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट को हम एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना है। तो जहां हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पर कॉन्स्ट को ऐड करेंगे, लाइक दिस। अब पूरे कोड में वेरिएबल ABC की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर बाय मिस्टेक हम वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कोड एग्जीक्यूशन के टाइम पर एक एरर को थ्रो करेगा, दैट इज वो कोई आउटपुट को शो नहीं करेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। पर अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज रहती है, जो है कि हम वेरिएबल को नेम कैसे करते हैं, और उसके लिए हमारे पास कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, वेरिएबल नेम में हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन को यूज कर सकते हैं। अगर हम रिकॉल करें तो PHP में वेरिएबल को नेम करते वक्त डॉलर साइन अलाउड नहीं था, पर जावास्क्रिप्ट में हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्कोर ABC, डॉलर ABC, ABC123 ये सारे वैलिड नेम्स हैं। नेक्स्ट, हम किसी नंबर से वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जावास्क्रिप्ट में 123 ABC एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। इनवैलिड वेरिएबल नेम्स की बात करें तो वेरिएबल नेम्स में स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं हो सकते हैं।
जैसे एक्सक्लेमेशन, हाइफन, हैश या फिर कोई और स्पेशल कैरेक्टर। लास्टली, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल एबीसी और कैपिटल एबीसी ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सी यू देन।